वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई जो जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत में कब एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 16 जुलाई को। पूरे भारत में एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया जा रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। अगला है, हाल ही में क्यूबीएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन बना? तो कौन रहा? यह रहा है अपना नई दिल्ली। अपनी नई दिल्ली रही है। हाल ही में कौन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? तो यह हुए हैं हेमंत रूपानी। हेमंत रूपानी कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। अभी अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। अभिजीत किशोर फिर से सीओएआई के चेयरपर्सन चुने गए हैं। एप्पल ने साहिब खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो किसे प्रदान किया? तो यह किया है धर्मेंद्र प्रधान को। यह ओडिशा के कटक में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अगला है, वी वेदाचलम को तमिल विक्की स्वर्ण पुरस्कार मिला। दीपिका पात्रो को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। सईमा वाजिद को मानसिक शास्त्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ किया गया? तो यह हुआ है कहाँ? असम में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क मत्स्य पालन को एक्वानिस्टिक्स, बायोफ्यूल और सजावटी मछलियों प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता प्रदान करेगा। अब असम, तो ये रहा मैप में असम। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम सरकार ने स्वदेशी वेल मेड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के विश्वनाथ जिले में नागशंकर मंदिर को कछुआओं के लिए संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया? किस देश ने बनाया है? यह बनाया है चाइना ने। चाइना ने ऐसा नियंत्रण उपकरण बनाया है। अब चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 बीजिंग में शुरू हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला? तो कहाँ खुला? यह किला है शिवमोग्गा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में शरावती बैकवाटर पर बने सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज स्टे ब्रिज है। हाल ही में किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ है गोवा। अब गोवा, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा कैपिटल क्या है? पांजी। सीएम है प्रमोद सावंत और अभी नए गवर्नर बने हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। ये यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। गोवा को उल्लास नवभारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता घोषित किया गया है। हाल ही में कहाँ 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया उत्तर प्रदेश के बदायूं में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन करेगा। यह केंद्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने की राष्ट्रव्यापी पहल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अगला है, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? यह किया गया है संजय काल को। संजय काल केरल कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कौल को गिफ्ट सिटी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है।
हाल ही में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 को लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है इजराइल ने। अब इजराइल, तो ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजराइल न्यू शेकेल। और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट हैं इजैक हर्जॉग। और वहाँ की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। और भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति शुरू की गई है। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। राममड़ा उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुंगरू गांव के जुड़वा गांव में मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। और भारत में सेब की राजधानी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और चेहरे स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। हाल ही में पाक कला विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कहाँ किया गया? यह हुआ कहाँ? नई दिल्ली। और पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक सुमन बिल्ला ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। और NYCC का विषय भारतीय पाक कला विरासत का उत्सव, परंपरा और नवाचार का मेल है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।